like a Hellcat. एक बार मैं अपने दोस्त के साथ बहुत ही घने जंगल टहलने जाता हूँ। तो मैं तो आगे निकल जाता हूँ, मेरा दोस्त पीछे रह जाता है। तो मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, मेरा दोस्त पेड़ पे लटके हुए सांप को बहुत ध्यान से देख रहा होता है। और 10-15 मिनट ध्यान से देखने के बाद वो उससे बोलता है, अरे बड़े भैया, सिर्फ लटकने से काम नहीं होगा, मम्मी को बोलो कॉम्प्लान प्लान। एक भाई शायरबाज थे, खुलमिल्ली तिवारी, वो आए थे शायरी करने के लिए। लेकिन उनके में एक कमी ये थी कि जो भी शायरी करते थे भूल जाते थे। तो भाई सब गए थे देखने, तो हम भी गए थे, बहुत ही पब्लिक थी वहाँ पे। तो शायरी कुछ इस प्रकार थी, शुरू की उन्होंने। अर्ज किया है, कभी चिलमन से ये झांकें, कभी चिलमन से वो झांकें। इतना कहने के बाद फिर भूल गए, फिर बोलते हैं, अर्ज किया है, कभी चिलमन से ये झांकें, कभी चिलमन से वो झांकें। और फिर भूल गए। तो बोलते क्या हैं, दादाजी ये आखिरी लाइन आपके लिए, बस लास्ट लाइन पे गौर कीजिए, सिर्फ आप ही के लिए लिखा है, कभी चिलमन से ये झांकें, कभी चिलमन से वो झांकें। इतना कहने के बाद फिर भूल गए, अरे माता जी ये लाइन आपके लिए, बस गौर फरमाइएगा आखिरी लाइन पे, कभी चिलमन से ये झांकें, कभी चिलमन से वो झांकें। फिर भूल गए। ये वाली लास्ट वाली लाइन पूरी पब्लिक के लिए, जितने बैठे हुए हैं पीछे वाले भैया बहनों, सभी के लिए है। कभी चिलमन से ये झांकें, कभी चिलमन से वो झांकें, कभी चिलमन से ये झांकें, कभी चिलमन से वो झांकें। तो मैंने भी गुस्से में खड़े होकर कह दिया, लगा दो चिलमन में आग, ना ये झांके ना वो झांके। कुछ लोग तो टूथपेस्ट में से पेस्ट नहीं कि उसकी जान निकालते हैं, उसको रगड़ रगड़ के रगड़ रगड़ के रगड़ रगड़ के बिल्कुल उसको सपाट कर देते हैं। और यहीं पर उसको खत्म नहीं करते हैं, उसको कैंची से उसको चारों तरफ उसको काटते हैं, उसको यूं फैला देते हैं। जिस कंपनी की पेस्ट होती है उस कंपनी का मालिक उसे नहीं पहचान पाता कि ये हमने बनाई या इसे किसी और ने बनाई। और कुछ लोग तो ब्रश तो 15-15, 20-20 साल तक यूज करते हैं, जब उसके सारे बाल उसके फैल जाते हैं, बिल्कुल ये हो जाता है। और यहीं पे उसको भी उसको खत्म नहीं करते हैं, उसको 2 से 5 साल के लिए उसको बालों में डाई लगाने के लिए यूज करते हैं। जब उस ब्रश के सारे बाल झड़ जाते हैं, बिल्कुल प्लेन हो जाता है, फिर उसमें क्या करते हैं, ब्रश में छेद करते हैं और कच्चे में नाड़े डालने का काम करते हैं, मतलब फुल पैसा वसूल। घपलों की श्रेणी में तो जानते हैं कि हम लोग बहुत ही आगे निकल चुके हैं। और घपलों की श्रेणी में जो सबसे आगे हैं वो गांव की माएँ हैं। वो अपने बच्चों का बस का किराया बचाने के लिए 15 साल के बच्चे को 3 साल का बता देती है। और बल्कि बच्चे की शक्ल देखकर साफ पता चलता है कि बस यदि 2 घंटे लेट होती, बच्चे की दाढ़ी मूछें निकल आती। और घपलों की श्रेणी में तो जानते हैं कि घपलों की वजह से अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और भिखारी, सॉरी, क्योंकि गरीब तो पहले से ही गरीब है। सोच में फर्क आ जाता है। कैसे? अमीर आदमी कहीं से भी इसको 200 करोड़ रुपए मिलते हैं तो सोचता है अगले दिन इसको मैं 200 करोड़ में कैसे बदलूं। अमीर आदमी कहीं से भी 2000 का नोट मिल गया, उसको 2-4 बार गिन गिन के नोट ही फाड़ डालता है। मतलब एक सोच में एक अंतर होता है। अमीर आदमी बच्चे की गर्मी लगी, उसको हिल स्टेशन भेज दिया, और गरीब आदमी बच्चे के गर्मी लगी, उसके कपड़े निकाल कर टिब्बुल में डाल दिया नंगा करके। अब वहाँ फ्रिज तो होता नहीं है, वहीं पे खरबूजे ठंडे हो रहे हैं और बच्चे ठंडे हो रहे हैं। अमीर आदमी बच्चे के थोड़ा सा जरा सा भी बुखार आया, A to Z सारे टेस्ट करा डाला। और गरीब बच्चे के थोड़ा सा भी बुखार आया, सबसे पहले उसको मार पड़ती है। और कहीं गलती से उसको लूज मोशन हो गए तो पिताजी चट्टा खींच के मारते हैं, कहा था ना कम खाया कर। अब देखो गरज के साथ छींटे पड़ रहे हैं, उसको जबरदस्ती कहते हैं। अब जो आ रहा है उसको रोक के रख, बुखार आएगा, दोनों की दवा साथ ही मिलेंगे। गरीब आदमी की लाइफ में कोई भी चाम नहीं होता है, कोई भी चाम नहीं होता है। अमीर आदमी खाता है 3 टाइम चिकन, 3 टाइम पनीर। गरीब आदमी पनीर तो तब खाता है जब उसका दूध फट जाता है, और चिकन तो वो अपनी लाइफ में सिर्फ 2 ही बार खा पाता है, या तो जब वो खुद बीमार हो या उसका मुर्गा बीमार होता है। ऐसे ही एक पुरानी पिक्चर का एक सीन एक याद आ गया, वो बताता हूँ कि पुरानी पिक्चरों में क्या होता था। हीरोइन दुबली पतली सी एक ही साड़ी में पूरी पिक्चर कर डालती थी। हीरो हीरोइन को छोड़ के जा रहा है तो देखिए हीरोइन कैसे, बिल्कुल मरी हुई आवाज में हीरोइन, क्या तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो? हीरो उससे भी थका हुआ, हाँ। तुम मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हो? डाक खाने की नौकरी पक्की हो गई है,
400 रुपये महीने पगार है, इसलिए जा रहा हूँ। नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मुझे जाना तो पड़ेगा। नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। और आज के ज़माने में सुरेश, ये चीटा, तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो? हाँ। पक्का जा रहे हो? हाँ। अब कभी नहीं जाओगे? हाँ ठीक, ओके फुट। रमेश कम हियर। आज मैं किराना की दुकान पे उधार अंडे लेने गया तो मुझको देखकर मुर्गी छिप गई। वो मुझसे बोलती है कि तेरे ब्रेकफास्ट के चक्कर में मैं अपना फिगर क्यों खराब करूं, पैसे तो तेरे से आने नहीं है। मुर्गी तो मुर्गी भाई, मुर्गा मेरे ऊपर देख के भड़का। वो मुझको देखकर भौंका, कुत्ते की तरह भौंका और अपनी तंगड़ी पे हाथ मार के कहता है, आजा इधर आजा, मैं तुझको देता हूँ अंडे। Peace.